आज हम महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहे हैं जो बहुत चर्चा में है। वो स्विच वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। स्विच वर्ड जो होते हैं ये हमारे सनातन में जो पुराणों में और शास्त्रों के से लिए गए स्विच वर्ड हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। और भी दूसरी भाषाओं के भी स्विच वर्ड के बारे में लोगों ने बताया है, परंतु आज हम सनातन धर्म जो स्विच वर्ड है उनका उसके बारे में बात करें। पहली बात तो ये करेंगे, स्विच वर्ड के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि ये जो है हमारी ऊर्जा है उसको हम बदलने की कोशिश करते हैं। तो ऊर्जा को बदलने के लिए स्विच वर्ड का जो हमारा जो अवचेतन मन है तक पहुंचते हैं और ये व्यक्ति के उसको क्षमता बदलने में क्षमता रखते हैं। तो स्विच वर्ड का जो इस्तेमाल होता है, या तो इसको हम लिखते हैं, कुछ लोग त्वचा पे भी लिखते हैं, त्वचा पे लिखते हैं, और कुछ पानी के जो बॉटल्स हैं या पानी का जो मग है या कुछ भी बर्तन है उसमें भी लिखते हैं। तो स्विच वर्ड को इस तरह से जो लेबल लगा के पानी पे लिखने का भी सुझाव देते हैं, त्वचा पे लिखने का सुझाव देते हैं, या फिर बुक में लिखने का आपको बताया जाता है। तो ये जैसे जैसे आपकी ज़रूरत है वैसे इसका उपयोग किया जाता है। तो जैसे कुछ जैसे हम सूर्य के लिए हमें कुछ करना है, हम मान प्रतिष्ठा हमारे बढ़ानी है, तो हमें को आदित्य जो है उसका मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बारे में बताया कितनी बार करना चाहिए। तो इसके लिए आप 11 बार, 21 बार, 108 बार कीजिए और कंटिन्यूस इसको लिखिए। और लिखने के बाद आप जितना समय तक बोलते रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो जब भी आप बोलें तो शुरू में इनको जो ऊर्जा प्राप्त करना है तो आपको इसकी ज़्यादा अच्छे से आवाज़ में बोलना है, जिससे इसका प्रभाव हो सके, और फिर धीरे धीरे आप इसको कम कर सकते हैं। और अपने जो अवचेतन मन से ये कनेक्ट हो जाता है और वो वर्ड आपके लिए कार्य करना शुरू करता है। तो इसको जो है स्विच वर्ड जो हैं इनको हम धन प्राप्ति के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर आप इसको स्वास्थ्य के लिए यूज़ करते हैं। जो भी आपकी समस्या है उसके अनुसार अलग अलग स्विच वर्ड होते हैं, और उनका उपयोग करके आप अपने जो दिनचर्या में अच्छी ऊर्जा का प्रभाव ला सकते हैं। तो इसको जो स्विच वर्ड हैं इसकी पहचान किया जाता है कि क्या आपकी समस्या है उसके अनुसार। अगर आपको धन की प्राप्ति चाहिए है तो आपको जो धन प्राप्त होगा उसके लिए श्रीम का स्विच वर्ड है। फिर कुबेर भी बोल सकते हैं, कुबेर स्विच वर्ड है, इसको बार बार आप ऐसा बोल सकते हैं। इसके बाद में आप चाहते हैं कि जो स्विच वर्ड हैं इसमें जैसे दामोदर मंत्र है, ये लॉर्ड कृष्ण का नाम है, तो इसका जाप करने से भी आपको जो कोई गलत लत लग गई है, जैसे शराब पीने के, सिगरेट पीने की, ऐसी कोई लत है, तो आप दामोदर ये मंत्र को आप बार बार बोलेंगे, इससे आपको उसका ज़रूर प्रभाव आएगा और आपका ये ऊर्जा प्राप्त होगी आपको, और वो बदलने का प्रयत्न हो जाएगा। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि जैसे जनार्दन जो नाम है ये लॉर्ड कृष्ण का नाम है, और ये बहुत जैसे कष्ट आपको आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, तो आपको ये जनार्दन 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 ऐसा मंत्र लिखने से और उसके बाद इसको पढ़ने से भी, बोलने से भी आपकी ये जो है बहुत फर्क पड़ता है। तो ऐसे स्विच वर्ड आपको बहुत मिल जाएंगे, जैसा उनका उपयोग करके आप अपने ज़िंदगी में उनका ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जैसे कि आपके मानसिक प्रॉब्लम चल रहा है, तो मानसिकता के लिए जो चंद्रमा है वो मन का कारक है, तो हम चंद्रमा का मंत्र भी पढ़ सकते हैं। ओम सोमाय नमः का मंत्र पढ़ सकते हैं, या सोमाय सोमाय ऐसा भी बोल सकते हैं, जिससे कि आपका जो
मन की स्थिति जो है वो अच्छी होने की बन जाएगा। तो ये मंत्र का आप सुबह जब उठते हैं तब बोल सकते हैं, शाम और रात को जब सोने के पहले भी बोलेंगे तो इसका अच्छा प्रभाव आता है। या फिर आप जब भी समय मिले आप इनका उच्चारण कीजिए मंत्रों का, तो ये आपके चेतन मन में जाके ऊर्जा प्रदान करेगा और उसका ज़रूर आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये तो छोटी छोटी बातें हमने बताया कि स्विच बोर्ड को कैसे जाप करना चाहिए, उसके बारे में बताया कि आपको 11 बार, 51 बार, 108 बार क्या कोई भी एक रूटीन बना लीजिए और कंटिन्यूस 21 दिन, 41 दिन ऐसा करने से उसका जो कंपन है, जो अक्षर हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो जब बंद आँखों से हम उसका उच्चारण करेंगे, शुरू में ज़रा ज़ोर से बोलेंगे, तो वो प्रत्येक अक्षर का जो इफ़ेक्ट है, जो स्विच वर्ड का इफ़ेक्ट है, वो आपको ज़रूर उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह से स्विच वर्ड को काम करता है। तो जब स्विच वर्ड का जो काम करने लग जाएगा तो आप उसमें शांत रहें। जब भी आपको करना है तो उस समय वातावरण बिल्कुल शांत रहें, अच्छी गहरी सांस लीजिए और थोड़ा रुकिए सांस को, फिर सांस छोड़िए। जब आप सांस ले के थोड़ा रुकते हैं उस टाइम पे वो मंत्र को बोलेंगे तो उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। जैसे मैंने गहरी सांस ली और मैंने आदित्य 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 बोला और फिर सांस मैंने छोड़ दी। तो मुझे क्या है, जो मेरा मान प्रतिष्ठा के लिए यह मंत्र है, तो हमारा उसमें उसका प्रभाव आएगा। ये सूर्य का मंत्र है, इसलिए वो हमें शांति प्रदान करेगा और उस तरह से जो हमने चाहते हैं उसको प्राप्त होते जाएगा। तो इस तरह से आप जब भी ये करें तो बिल्कुल शांत रहें, सांस लें और मंत्र का उच्चार करें। और इससे आप अपना भरोसा होना चाहिए। हर जो भी हम काम करते हैं उसका आपको भरोसा नहीं होगा तो उतना अच्छे फल नहीं मिलेंगे। तो आप इसको कंटिन्यूअस कीजिए, जिससे कि आपको इसमें ज़रूर फ़ायदा प्राप्त होगा। तो ये कभी कभी ये भी बोला गया कि ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिए आपको मंत्र जाप जब करते हैं तो एक बिंदु पर केंद्रित होकर करेंगे तो मन में की जो अस्थिरता है वो कम होगी और मन की शांति से मन जो निरंतर उच्चारण करके मन को शांत करता है तो आप गहरी शांति का अनुभव प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए ज़रूर आप कर सकते हैं। अगर चलते फिरते भी आप करेंगे, कहीं पे आप बैठे हैं कुछ कर रहे हैं तो बाद में वहाँ पे जब आप मन के अंदर भी बोलेंगे तो इसका असर होगा। ये प्रैक्टिस करते करते आपको सब चीज़ों के उसका असर पड़ता है। अगर आप बताएं तो ये जो मंत्र हम बोलते हैं या पढ़ते हैं तो वो जाप कहलाता है। तो छोटे मोटे जाप के लिए आप कर सकते हैं। स्विच वर्ड जो बताया गया कि ये जो वर्ड है, जैसे इसको तकनीकी पश्चिमी संस्कृति का वर्ड बोला गया है, तो इसको कुछ कीवर्ड जो हम चुनते हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग काम के लिए, तो वो काम करता है और मस्तिष्क उसी तरह से काम करेगा जैसे आप उसको प्रशिक्षित करेंगे, ऊर्जा देंगे। तो इसीलिए ये स्विच वर्ड का महत्व है। तो आप ज़रूर अपनाइए। बहुत से भगवानों के नाम बोलने से वो उनके जो प्रभाव होते हैं वो ज़रूर पड़ते हैं। तो स्विच वर्ड जो कृष्ण कृष्ण बोलने से, राधे कृष्ण बोलने से, फिर ओम नमः शिवाय बोलने से, ऐसे जो भी आपको अच्छे आपके देवी देवता कुल देवी लगते हैं तो उनका भी आप नाम से जाप करते हैं तो वो भी आपकी जो प्रार्थना स्वीकार करते हैं तो वो वर्ड भी स्विच वर्ड में ही आएंगे। तो उनका
जो जो जिस लिए आप ध्यान लगाएंगे वैसा उसका आपका वो होगा। जैसे पढ़ाई के लिए सरस्वती जी का मंत्र के बारे में बोला जाता है, तो या सरल तरीके से ओम सरस्वती नमः का पाठ भी कर सकते हैं। इसी तरह से हर जो कार्य है उसके जो मंत्र हैं उसको हमको बोलते रहना चाहिए। तो आपको ये संक्षिप्त जानकारी हमने देने का प्रयत्न किया कि स्विच वर्ड को किस तरह से उपयोग में ला के आप अपना ऊर्जा बढ़ा के अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, उसकी जानकारी दी। आपको अगर ये अच्छी लगी है तो हमारे चैनल पे एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड पर उपलब्ध और भी वीडियो हैं, उनको भी आप देख के लाभ उठा सकते हैं। वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, आपका फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आदि आदि के वीडियो के बारे में, सौर विज्ञान के बारे में समुचित जानकारियाँ दी है, उनका भी आप लाभ उठाएं। और एस्ट्रोलॉजी वास्तु के भी वीडियोस हैं, उनका भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरह आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।